हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो नेक्टर डिवोशन चैप्टर 8 हमको चालू करना था। लास्ट चैप्टर हम लोग भक्ति के 64 जो अंग हैं, 64 लिम्स ऑफ डिवोशन सर्विस, वो कंप्लीट किए थे विथ रेफरेंसेस फ्रॉम श्रीमद् भागवतम एंड पुराना। अब चैप्टर 8 में ऐसे 64 ऑलमोस्ट ऑफेंसेस हैं, अपराध हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग इन अपराधों के बारे में हरिनाम चिंतामणि वाले क्लास में विस्तार से चर्चा किए थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से ज्यादातर भक्त आप में से वहाँ पे अटेंड किए होंगे। तो हम लोग बस इसको थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है इन अपराधों को भी जानना और इसको अवॉइड करना। So in the supplementary Vedic literature, there is the following list of 32 offenses in the matter of serving the Lord. भगवान के विग्रहों का सेवा करते वक्त करते हैं जब, तो ऐसे 32 अपराध बताए गए हैं जिसको व्यक्ति को सावधानी पूर्वक अवॉइड करना चाहिए। और विग्रहों की सेवा मतलब केवल ये नहीं है कि जो ऑल्टर के अंदर जा करके भगवान को स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं। जो ऑल्टर के बाहर भी दर्शनार्थी होते हैं, वो जो दर्शन लेने आते हैं, मंगला आरती के लिए जाते हैं, अ, प्रणाम करते हैं, तो वो भी विग्रहों की सेवा में ही काउंट होता है। दैट इज ऑल्सो सर्विंग द डीटी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। सो उससे रिलेटेड ऐसे 32 अपराध हैं। तो पहला है, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल ऑफ द डीटी इन कार एंड पैलेंक्विन और विथ शूज ऑन द फीट। है ना, गाड़ी में चढ़ करके या पालकी में बैठ करके या चप्पल जूते पहन करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। एक ये मतलब मेन जो टेम्पल हॉल है वहां पे ऐसे नहीं जाना। दूसरा, वन शुड नॉट फेल टू ऑब्जर्व द वेरियस फेस्टिवल फॉर द प्लेजर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सच एज जन्माष्टमी, रथ यात्रा। यानी भगवान, परम भगवान के जो अनेकों प्रकार के फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, उसको ऑब्जर्व करने में फेल नहीं होना चाहिए। यानी वो त्योहारों को मनाना चाहिए। हाँ, यानी अगर छुट्टी है तो अच्छी बात है, छुट्टी नहीं है तो छुट्टी लेकर के आना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, रथ यात्रा है, ये विग्रहों की भी सेवा है। तो अगर कोई फेस्टिवल्स में इन फेस्टिवल्स को ऑब्जर्व नहीं करता है तो वो भी एक अपराध कहलाता है। किसी कारणवश अगर कोई मंदिर नहीं आ पाता है तो कम से कम वो घर में रह करके उसको फास्टिंग करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, और भगवान के लिए घर में पकवान बनाने चाहिए, भगवान को खिलाना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन भगवान की विग्रह का दर्शन करने के लिए मंदिर आना चाहिए, और जो फेस्टिवल होता है, कलेक्टिव संकीर्तन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। थर्ड है, वन शुड नॉट अवॉइड बॉविंग डाउन बिफोर द डीटी। भगवान के विग्रहों के सामने जब आते हैं तो प्रणाम करना नहीं भूलना चाहिए, प्रणाम जरूर करना चाहिए। है ना, जो प्रभु जी होते हैं वो पूरा दंडवत, डंडे की तरह लेट करके प्रणाम करना चाहिए, और माता जी इसको पंचांग प्रणाम करना चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आते हैं बस दर्शन करते रहते हैं, या ज्यादा हुआ तो हाथ जोड़ लेते हैं। हालांकि हाथ जोड़ने को भी एक प्रणाम बोला जाता है, बट ये कंप्लीट प्रणाम नहीं। कंप्लीट मतलब भगवान है तो उनको पूरा लेट करके या पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो नहीं करता है अगर कोई भगवान के सामने आकर के प्रणाम, तो वो भी एक अपराध में काउंट होता है। सो चौथा, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल टू वर्शिप द लॉर्ड विदाउट हैविंग वॉश्ड वंस हैंड्स एंड फीट आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए, उसके बाद ही भगवान के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, भगवान को वर्शिप करने के लिए। हाँ, हमारे मंदिरों में तो खैर इससे भी हाई स्टैंडर्ड एक हम लोग पालन करते हैं। अगर हमने कुछ खाया है तो उसके बाद स्नान करना चाहिए, और फ्रेश धोती कुर्ता पहन, धोती और उतरी पहन करके ही ऑल्टर में जा करके कोई पुजारी जो है वर्शिप कर सकता है। लेकिन जो घर वगैरह में है, विग्रह सेवा में लगे हैं, तो हो सकता है वो स्नान ना कर पाए, तो एटलीस्ट उनको फ्रेश कपड़े पहने हुए रहना चाहिए। और जो है खाने के बाद हाथ पैर अच्छे से धुलना चाहिए, फिर आचमन करना चाहिए, फिर वर्शिप करना चाहिए। पांचवा, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल इन अ contaminated state. According to Vedic scripture, if someone dies in the family, the whole family becomes contaminated for some time according to its status.
For example, if the family is Brahmin, their contamination period is 12 days. For the Kshatriyas and Vaishyas, it is 15 days. And for Shudras, 30 days. तो मंदिर में ये अपवित्र दशा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर किसी के परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है तो वो उनके स्टेटस के अनुसार कोई 12 दिन, 15 दिन और 30 दिन तक वो कंटामिनेटेड रहते हैं, तो वो प्रवेश नहीं कर सकते हैं, स्पेशली ऑल्टर में भगवान का विग्रह का पूजा करने के लिए। दर्शन दूर से ले सकते हैं, बट इसमें भी कंडीशंस होती हैं कुछ। जनरली हम लोग क्योंकि सेवा सेवा का कार्य नहीं रुक सकता है, इसलिए वक्त लोग फिर अच्छे से स्नान वगैरह करके और वो जो विग्रह का पूजा करते हैं तो वो जाते हैं। अगर कोई उनके रिलेटिव का डेथ हुआ जो दूर है, हाँ, फैमिली के अंदर है, तो फिर ये जितना ये पालन कर सके उसको पालन करना चाहिए। वन शुड नॉट बाउ डाउन ऑन वन हैंड। छठा अपराध है, एक हाथ के बल पे प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ को स्ट्रेच आउट करना चाहिए। यानी दोनों दोनों हाथ को अपने कंधे से बाहर निकालना चाहिए प्रणाम करते वक्त। कभी कभी कोई भक्त एक हाथ बाहर निकालते हैं और एक हाथ अंदर ही रखे रहते हैं, तो ये भी अपराध होता है। सातवां, वन शुड नॉट सर्कमबुलेट इन फ्रंट ऑफ श्री कृष्ण। भगवान के विग्रह के जस्ट नजदीक जा करके उनको परिक्रमा नहीं करना चाहिए। The process of circumambulating the temple is that one should begin circumambulating from the deity's right hand side of the temple and come round. Such circumambulation should be performed outside the temple structure at least 3 times daily. 3 बार परिक्रमा करना चाहिए और दूर से करना चाहिए, यानी ऑल्टर से बाहर निकल के करना चाहिए। कहने का मतलब ये बहुत नजदीक से भगवान के सामने से नहीं करना चाहिए। One should not spread his legs before the deity. One should not sit before the deity holding ankles, elbows, and knees with one's hands. One should not lie down before the deity of Krishna. One should not accept prasadam before the deity. One should never speak a lie before the deity. One should not talk very loudly before the deity. One should not talk with others before the deity. One should not cry or howl before the deity. हाँ, तो भगवान के सामने पैर नहीं फैलाना चाहिए। भगवान के सामने बैठते वक्त अपने घुटने, एड़ी पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। भगवान के सामने सोना नहीं चाहिए। भगवान के सामने प्रसाद नहीं खाना चाहिए, यानी अगर प्रसाद खा रहे हैं तो पर्दा बंद कर देना चाहिए। और भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब है भगवान के अलावा झूठ बोल सकते हैं, सिर्फ भगवान कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भगवान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। वन शुड नेवर स्पीक अ लाई बिफोर द डेटी। और बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए, बातें नहीं करना चाहिए ऊंची आवाज में भगवान के सामने, गुस्सा नहीं करना चाहिए भगवान के सामने, विग्रह के सामने। और वन शुड नॉट टॉक विद अदर्स बिफोर द डेटी। विग्रह के सामने जब खड़े हैं तो अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। इससे क्या, विग्रह निग्लेक्टेड हो गया ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, वो आपके पास आया है, आप उसके साथ खड़े हैं, अभी वो खड़ा है और आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो उनको निग्लेक्ट फील होगा ना। इसलिए तो भगवान से संबंधित चीजें तो बात कर सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए तो बात कर सकते हैं, वो अलग चीज। लेकिन भगवान से संबंधित वार्ता नहीं है, भगवान के सेवा से रिलेटेड वार्ता नहीं है, अपना बिजनेस जॉब की बात कर रहे हैं, तो फिर भगवान के सामने नहीं करना चाहिए, बाहर निकल के साइड में जाके करना चाहिए। प्रजल्प जिसको बोलते हैं, प्रजल्प नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। एंड वन शुड नॉट क्राई। भगवान के सामने रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, चीखना नहीं चाहिए। यहाँ पे रोना मतलब ये मटेरियल क्राइम बोला जा रहा है। भगवान के प्रेम उमड़ रहा है, रो रहा है, तो अच्छी बात है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, कुछ नुकसान हो गया, ये सब चीज को लेकर के रोना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, ये भी अपराध होता है। भगवान के विग्रहों के सामने लड़ाई नहीं करना चाहिए। और जो है, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए भगवान के विग्रह के सामने। भगवान के विग्रहों के सामने खुद दानी बन करके भिखारी लोगों को दान नहीं देना चाहिए। सबसे बड़े दानी भगवान है, उनके सामने अगर कोई दानी बन के भिखारी को दान देता है तो क्या मतलब है इसका? ये भगवान का एक तरह से इंसल्ट हुआ। सो वन शुड नॉट स्पीक वेरी हार्शली टू अदर्स बिफोर द डेटी। भगवान के सामने किसी को बहुत ही कड़वे तरीके से बात नहीं करना चाहिए। और फर ब्लैंकेट, भगवान के फर युक्त जो फर होता है, फर निकलता है, ऐसे कंबल को भगवान के सामने नहीं पहनना चाहिए।
और भगवान के विग्रहों के सामने किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। यानी भौतिक रूप से, भौतिक व्यक्ति, भौतिकवादी व्यक्ति। शुद्ध भक्तों का प्रशंसा कर सकते हैं, शुद्ध भक्तों का शुद्ध भक्ति युक्त प्रशंसा किया जा सकता है, क्योंकि उसमें वास्तव में भगवान की प्रशंसा हो रही है। तो दैट इज ऑल राइट। लेकिन कोई भौतिकवादी व्यक्ति है या किसी भक्त के भी भौतिक अ, चीजों के लिए उनका प्रशंसा नहीं करना चाहिए भगवान के सामने। वन शुड नॉट स्पीक एनी इल नेम्स बिफोर द डीटी। उनके विग्रहों के सामने कोई अनाप शनाप गाली गलौज नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट पास एयर बिफोर द डीटी। गंदी वायु को नहीं प्रवाहित करना चाहिए अपने शरीर से भगवान के विग्रहों के सामने। अगर अनकंट्रोलेबल है तो थोड़ा दूर जा करके उसको प्रवाहित करके फिर आना चाहिए। वन शुड नॉट फेल टू वर्शिप द डीटी अकॉर्डिंग टू वंस मीन्स। अपने सुख सुविधा, अपने सुविधा के अनुसार भगवान का पूजा करने में फेल नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी का सामर्थ्य है, भगवान के लिए अच्छा सा श्रृंगार बना कर सकता है, भगवान के लिए अच्छा मंदिर बना सकता है, या भगवान के लिए अच्छा अच्छा भोग अर्पण कर सकता है, तो वो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान तो बोले एक पत्ता, एक फूल, एक जल दे दो बस थोड़ा सा। गीता में भगवान बोले। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग होते हैं बड़े, खुद तो बहुत अरबपति, करोड़पति होते हैं, और अपने लिए तो अच्छा अच्छा बना के खाते रहते हैं। और उनके घर में गोपाल जी होते हैं कहीं घर के किसी कोने में, और सुबह मिश्री माखन थोड़ा सा रख देते हैं, दिन भर पूरा वही पड़ा रहता है वहां के सामने। तो भगवान को बना के खिलाना चाहिए। आप खुद तो अच्छा अच्छा ड्रेस पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे, सेंट वेंट लगाएंगे, अब भगवान का ड्रेस महीनों महीनों से वही पड़ा रहता है, चेंज भी नहीं करते हैं, अब कोई वैल्यू नहीं देते। तो ये नहीं करना चाहिए। किसी का सामर्थ्य नहीं है तो सिंपल ड्रेस पहना सकता है, सिंपल भगवान भगवान के लिए भोग लगा सकता है। लेकिन सामर्थ्य है तो भगवान के लिए बनाना चाहिए। It is stated that the Lord is satisfied if some devotee offers even a leaf or little water. This formula is prescribed or universally applicable for the poorest man. But that does not mean that one who has sufficient means to worship the Lord very nicely should also adopt this method and try to satisfy the Lord simply by offering water and a leaf. वही चीज बोलता है। हाँ। So one should not eat anything that is not first offered to Krishna. 25वां है कि भगवान को जो खाद्य पदार्थ भोग नहीं लगा है उसको नहीं खाना चाहिए। ये भी भगवान के प्रति अपराध है। और one should not fail to offer fresh fruits and grains to Krishna according to the season. सीजन के अनुसार फ्रेश, उस सीजन के अनुसार जो फ्रूट्स मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, वो भगवान को अर्पण करने से चूकना नहीं चाहिए, वो अर्पण करने चाहिए। और जब खाद्य पदार्थ का कुकिंग हो चुका है, so no one should be offered any food steps unless it is first offered to the deity. तो कुकिंग होने के बाद किसी को भी खाद्य पदार्थ ऑफर नहीं करना चाहिए, अर्पण नहीं करना चाहिए, देना नहीं चाहिए भगवान को दिए बिना। कोई अन्य व्यक्ति नहीं खाना चाहिए। वन शुड नॉट सिट विथ हिज बैक टुवर्ड द डीटी। अपना बैक यानी पीठ दिखाते हुए, भगवान को पीठ दिखाते हुए ना, नहीं खड़े होना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। One should not offer obeisances silently to the spiritual master, or in other words, one should recite aloud the prayers to the spiritual master while offering obeisances. गुरु को प्रणाम करते वक्त बोलना चाहिए प्रणाम मंत्र, मन में केवल रिसाइट नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा अपराध है, इसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन कभी कभी जल्दी होती है तो फटाक से मन में ही बोल के निकल जाते हैं। तो जैसे ही गुरु को प्रणाम करने जाते हैं तो इमीडिएटली बोलना चाहिए नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय। ऐसे जोर से बोल करके प्रणाम करना चाहिए। जोर से मतलब इतना भी जोर नहीं कि आसपास वाले प्रणाम कर रहे हैं तो बेचारे डिस्टर्ब हो जाए। जोर से कहने का मतलब है इतना जोर बोलना चाहिए कि हम खुद सुन पाए। उतना जोर, जैसे जपा करते हैं जितना, उतना जोर बोलना चाहिए कि हम खुद सुन पाए, तो उतने जोर से प्रणाम मंत्र बोल करके प्रणाम करना चाहिए। 31 है, वन शुड नॉट प्रेज हिमसेल्फ बिफोर द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, ये भी अपराध है। यानी अपने हमने मान लीजिए कोई बहुत अच्छा कार्य कर दिया है, बहुत अच्छा सेवा कर दिया है, और सच में किया है, ऐसे झूठ झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में किया है, लेकिन फिर भी गुरु के सामने हमको अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बताना नहीं चाहिए कि मैंने इतना ऐसे 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 किया है। क्योंकि ये बोलने का अर्थ है कि हम कर्ता हो गए और गुरु को हमने निगलेक्ट कर दिया। क्योंकि हम जो भी करते हैं वास्तव में
वो गुरु से शिक्षा प्राप्त करके, गाइडेंस प्राप्त करके और उनकी कृपा से कर पाते हैं। तो इसलिए जब कोई अपने द्वारा किया हुआ किसी कार्य को, उसको गुणगान करता है, बड़ाई करता है, बताता है गुरु के सामने, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने वो रिकॉग्नाइज नहीं किया, पहचाना नहीं कि गुरु की कृपा से हुई। अगर बताना भी है कि हमने मान लीजिए कोई प्रचार का कार्य किया, उसमें सफलता मिल गई, बताना भी है तो हमको ये बताना चाहिए कि गुरु महाराज, आपकी कृपा से और आपने जैसा मार्गदर्शन दिया था, आपकी कृपा से ये प्रचार का कार्य में हम गए थे और इसमें ये सफलता मिली है। तो ऐसे बताया जा सकता है। लेकिन ऐसे अगर कोई बोलेगा कि मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट चालू किया और मैंने इतने भक्त बनाए हैं, ये सारे भक्त मेरे द्वारा आए हैं, ये सब जो बोलता है, इसका मतलब वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है गुरु से। तो ये बुद्धि जो है ये अपराध जनक होती है। 32nd, वन शुड नॉट डिराइड द डेमिगॉड्स बिफोर द डीटी। भगवान के विग्रहों के सामने देवताओं का निंदा नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, विग्रह के सामने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवतागण उनके सेवक हैं, उनके डिवोटीज हैं। तो भगवान अ, उनको कैसे सहन कर सकता है। सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ 32 ऑफेंसेस। ये जो है 32 नाम ये विग्रह सेवा अपराध है। इनके अलावा और भी कुछ अपराध हैं, वराह पुराण में वर्णन किए गए हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये जो अभी तक अपराध हम लोग सुने, तो इन द सप्लीमेंट्री वैदिक लिटरेचर, उपवेद बोल सकते हैं आई थिंक, सप्लीमेंट्री वैदिक लिटरेचर में ये 32 अपराध बताए गए हैं। अब वराह पुराण में 32 और अपराध बताए गए हैं, उसको भी सुन लेना चाहिए। कि पहला है इसमें से, भगवान के विग्रहों को अंधेरे कमरे में टच नहीं करना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। या हम ऐसा बोले कि भगवान का ऑल्टर में प्रवेश करते वक्त, या अगर घर में ऑल्टर है तो ऑल्टर का पर्दा, मंदिर का पर्दा खोलने के पहले लाइट जला देना चाहिए, ऑल्टर के अंदर की लाइट एटलीस्ट। तभी प्रवेश करना चाहिए, भगवान को स्पर्श करना चाहिए, अंधेरे कमरे में स्पर्श नहीं करना चाहिए। सेकंड, वन शुड नॉट फेल टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस इन वर्शिपिंग द डीटी। भगवान के विग्रहों का सेवा करने के जो नियम कानून होते हैं, उसको स्ट्रिक्टली पालन करने से चूकना नहीं चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। मतलब हम भगवान को अगर पूजा करने जा रहे हैं तो फ्रेश धोती कुर्ता होना चाहिए, फ्रेश कपड़े पहन के जाना चाहिए। और अगर टॉयलेट इत्यादि गए हैं तो स्नान करके जाना चाहिए, आचमन करके जाना चाहिए। ये सब जो नियम कानून है। हाँ, और फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल, रेगुलेशन मतलब फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन करना चाहिए। जो चार नियम पालन नहीं करते हैं, तोड़ते हैं और भगवान के विग्रहों का पूजा करते हैं, तो वो अपराध करते हैं। तो इसलिए रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली। थर्ड, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल ऑफ द डीटी विदाउट फर्स्ट मेकिंग सम साउंड। जब भी भगवान का ऑल्टर खोलते हैं या ऑल्टर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो साउंड बजाना चाहिए। जैसे हम लोग भी जब आरती के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो घंटी बजाते हुए दरवाजा खोलते हैं। या दूसरा, कि जब हम भगवान के पास जा रहे हैं तो भी बेल होता है, उसको बजा करके, घर में भी ये पालन करना चाहिए। ये घंटी बजाने का अर्थ ये है कि हम परमिशन ले रहे हैं। या मंदिर में हम जब प्रवेश भी करते हैं टेम्पल हॉल में, उस वक्त भी हमको वहां पे घंटी होती है जनरली, उसको बजाना चाहिए। या घंटी नहीं है तो दरवाजे में, मेन गेट में जो होता है उसमें नॉक करना चाहिए, थोड़ा सा परमिशन लेते हुए टिक टिक नॉक करके आना चाहिए। जैसे कोई भी बड़े व्यक्ति के यहाँ पास हम जाते हैं, अगर कोई सीनियर है, बड़ा है हमसे, तो हम उनके घर में प्रवेश करेंगे तो नॉक करेंगे, ऐसे ही फटाक से नहीं घुस जाएंगे। तो उसी प्रकार से भगवान के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए तो कुछ ना कुछ साउंड बजाना चाहिए। चौथा, वन शुड नॉट ऑफर एनी फूड स्टफ टू द deity which has been seen by dogs or other lower animals। अगर खाद्य पदार्थ जो कुकिंग किया है होगा, वो कुत्ते, बिल्ली, सुअर इत्यादि जो पशु हैं उनके द्वारा अगर देख लिया गया है, तो वो विग्रहों को फिर अर्पण करने के योग्य नहीं रह जाता है। तो ये सावधान रहना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि घर के अंदर इन जानवरों को अनुमति नहीं देना चाहिए। कुत्ते, बिल्ली, सुअर इत्यादि जो जानवर होते हैं, वो घर के अंदर आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर घर घर के अंदर रहेंगे तो निश्चित रूप में जब कुकिंग चलेगा, कुकिंग तो कुछ 5 मिनट का काम होता नहीं, वो तो 1-2 घंटा लगता है। तो वो लोग आकर के देख लेंगे, उनकी आंख दृष्टि भी पड़ गई तो वो भी, ऐसा भोग भी फिर ऑफर नहीं किया जा सकता भगवान को। इसलिए किचन से जब पहले के समय में ऑल्टर रहता था और किचन जो है थोड़ा डिस्टेंस में रहता था,
तो पुजारी जब किचन में कुकिंग करके, किचन में तो कुकिंग करते थे, तो वहां पे तो कुत्ते बिल्ली कुछ जाते नहीं थे। फिर कुकिंग करके जब बाहर से जा करके ऑल्टर में जाता था, तो उसको ढक के लेके जाता था एक कपड़े से, ताकि कोई देख ना पाए, इसलिए जानवर ना देख पाए। तो इसका कारण क्या है? न केवल पशु, बल्कि और कोई भी मनुष्य भी नहीं देखना चाहिए, स्पेशली अगर जो भक्त नहीं है। क्योंकि ये कुत्ता बिल्ली सुअर इत्यादि जो पशु होते हैं, वो जब खाद्य पदार्थ को देखेंगे तो इमीडिएटली भोग दृष्टि से देखेंगे, और आकर के उसको प्राप्त करने का कोशिश करेंगे, खाने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए, लेकिन जैसे भक्त हैं, तो भक्त जानते हैं कि भगवान के भोग के लिए, तो भोग उसमें उनका दृष्टि ऐसा नहीं आता है। लेकिन अगर अभक्त भी हैं, तो भी उनको भी नहीं दिखना चाहिए और ढक के लेके जाना चाहिए। इसलिए बेस्ट स्टैंडर्ड ये है कि जो पुजारी कुकिंग किए हैं, तो उनको हमेशा खाद्य पदार्थ को थाली में कपड़े से ढक के ही ले जाना चाहिए, बिना इसके। ये भी एक अपराध होता है अगर देख। पांचवा, वन शुड नॉट ब्रेक साइलेंस व्हाइल वर्शिपिंग। भगवान का पूजा करते वक्त जो है शांत रहना चाहिए, मतलब मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए, है ना। यानी पूजा करते वक्त हम गा नहीं सकते हैं, या कीर्तन नहीं करना चाहिए, गाना नहीं चाहिए, आरती बोलना नहीं चाहिए। भगवान को पूजा करने में ध्यान रहना चाहिए। जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं, तो भगवान को जब एक एक आर्टिकल ऑफर करते हैं, तो वो एक एक आर्टिकल का नाम लेकर के जिन विग्रहों को अर्पण करते हैं, तो उनका बीज मंत्र बोल करके उस आर्टिकल को ऑफर करते हैं। तो बीज मंत्र बोलने का कार्य भी जो है मन में किया जाता है, मन में बोल करके और उस आर्टिकल का नाम लेकर के हम अर्पण कर रहे हैं जिन विग्रहों को, उनका नाम लेते हैं, तो वो भी मन में किया जाता है, उसको भी बोलना नहीं चाहिए। वन शुड नॉट पास यूरिन और evacuate while engage in worshiping। ये तो खैर कौन करेगा। हाँ, मतलब टॉयलेट नहीं करना चाहिए भगवान को पूजा करते वक्त, और इवैक्यूएट एंड यूरिन नहीं पास करना चाहिए, एंड फाउल एयर भी नहीं पास करना चाहिए, उसमें ये भी आ जाएगा। सेवेंथ, वन शुड नॉट ऑफर इंसेंस विदाउट ऑफरिंग सम फ्लावर। बिना पुष्प अर्पण किए अगरबत्ती नहीं ऑफर करना चाहिए। यानी जब सुबह हम मंगला आरती कर रहे हैं घर में भी या मंदिर में भी, तो पहले भगवान को उठाए, फिर उनको तैयार किए, उनका आचमन किए, पाद्यम किए, ये सब करने के बाद फिर उनको पुष्प अर्पण करना चाहिए उनके चरण कमलों में पहले। उसके बाद फिर वर्शिप, अगरबत्ती से वर्शिप करना चालू करना चाहिए। आठवां, यूजलेस फ्लावर्स विदाउट एनी फ्रेग्रेंस शुड नॉट बी ऑफर्ड। हाँ, बिना गंध के जो फूल होते हैं, उनको अर्पण नहीं करना चाहिए भगवान। नंबर वन, शुड नॉट फेल टू वॉश हिज टीथ वेरी केयरफुल एवरी डे। हर दिन अपने दांत को अच्छे से साफ करना चाहिए। नो नो। 10वां, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल डायरेक्टली आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। मैथुन करने के बाद डायरेक्टली भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 11वां, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल आफ्टर टचिंग अ वुमन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल पीरियड। ऐसी माताएं जो जिनका पीरियड चलता है, तो उनको स्पर्श करने के पश्चात मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, यानी स्नान करना फिर जरूरी हो जाएगा। इसलिए माताओं को भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर उनका मासिक धर्म चलता है, तो वो ऑल्टर के इर्द गिर्द ना जाए, जहाँ पे पुजारी आते जाते रहते हैं। तो उनसे अगर स्पर्श हो गया किसी भी तरीके से, तो फिर वो अपवित्र हो जाए। 12वां, वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल आफ्टर टचिंग अ डेड बॉडी। मृत शरीर को स्पर्श करने के पश्चात मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अच्छे से कपड़े सहित स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। 13th, one should not enter the temple wearing garments of red, blue color or garments which are unwashed। हाँ, बिना धोए हुए कपड़े या लाल और नीले कलर के कपड़े पहन करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि लाल और नीले कलर के जो कपड़े होते हैं, ये आकर्षक दिखते हैं, तो लोगों का ध्यान आकृष्ट करेंगे, तो भगवान से ध्यान आकृष्ट हट करके लोगों में आप में चला जाएगा। तो ये भी एक अपराध माना जाता है। वन शुड नॉट बी एंग्री विद इन द टेम्पल। मंदिर के अंदर गुस्सा नहीं करना चाहिए। और क्रेमेटोरियम, शमशान घाट से आने के पश्चात मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पहले स्नान करना चाहिए अच्छे से, उसके बाद ही जाना। वन शुड नॉट बेल्च बिफोर द डीटी। डकार नहीं लेना चाहिए भगवान के सामने। सो अंटिल वन हैज फुली डाइजेस्टेड हिज फूड ही शुड नॉट एंटर द टेम्पल। बेल्च का मतलब आई थिंक डकार ही होता है। डकार नहीं लेना चाहिए भगवान के सामने, इसलिए जब तक अच्छे से खाद्य पदार्थ कोई पाचन नहीं कर लिया है,
मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये भी अपराध में आता है। 19, वन शुड नॉट स्मोक मैरिजुना और गांजा। गांजा, मैरिजुना, ये सब नहीं पीना चाहिए। 20, वन शुड नॉट टेक ओपियम और सिमिलर इंटॉक्सिकेशन, किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट एंटर द डीटी रूम और टच द बॉडी ऑफ द डीटी आफ्टर हैविंग स्meared ऑयल ओवर दिस बॉडी। अपने शरीर में तेल लगाने के पश्चात भगवान के ऑल्टर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या भगवान के विग्रहों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल जो है कंटामिनेटेड माना जाता है। इसलिए प्रायः भक्त लोग तेल पहले लगाते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं। जनरली भौतिक जगत में बाहर उल्टा है, पहले स्नान करते हैं अच्छे से, फिर तेल लगाते हैं। यही हम लोग बचपन से करते आए थे। पहली बार जब इस्कॉन में आए तो हमको लगा ये भक्त लोग उल्टा क्यों कर रहे हैं, पहले तेल लगा रहे हैं फिर जाके स्नान कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ। ऐसा हम लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। बाद में पता चला, अरे आश्चर्यचकित तो अपने ऊपर होना चाहिए, उल्टा कर रहे थे हम लोग। पहले तेल लगाना चाहिए, अच्छे से मसाज करना चाहिए, उसके बाद स्नान करना चाहिए, नहीं तो फिर शरीर जो है कंटामिनेटेड हो जाएगा। So one should not show disrespect to a scripture teaching about the supremacy of the Lord. ऐसे शास्त्रों का अनादर, अपमान नहीं करना चाहिए जो भगवान की महिमा, भगवत्ता को स्थापित करते हैं। और भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने के विपरीत शास्त्रों को, भक्ति विरुद्ध शास्त्रों को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, उनको सामने नहीं लाना चाहिए। वन शुड नॉट च्यू बीटल बिफोर द डीटी, भगवान के सामने पान नहीं खाना चाहिए। वैसे तो पान खाना स्पेशली गौड़ी वैष्णव में स्ट्रिक्टली मना किया गया है, लेकिन अन्य संप्रदाय के लोग कई बार खाते भी हैं पान, बिना नशा वाला जो पान होता है खाते हैं। तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि विग्रह के सामने नहीं खाना चाहिए। लेकिन गौड़ी वैष्णव में हम लोग स्ट्रिक्टली हम खाते ही नहीं है। उसका कारण है, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद वर्जित किए। वो इसलिए क्योंकि पान खाने वाला व्यक्ति मतलब वो भोग विलास का सिम्टम है, सिंप्लिसिटी लूज हो जाती है, इसलिए पान खाना वर्जित है। 25, वन शुड नॉट ऑफर अ फ्लावर दैट वॉज केप्ट इन एन अनक्लीन पॉट। गंदे बर्तन बर्तन में रखा हुआ फूल को भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट वर्शिप द लॉर्ड while सिटिंग ऑन द bare फ्लोर, वन मस्ट हैव अ सिटिंग प्लेस ऑफ कारपेट। भगवान का पूजा ऐसे ही डायरेक्ट जमीन में बैठकर नहीं करना चाहिए, आसन होना चाहिए, आसन में बैठ करके करना चाहिए। वन शुड नॉट टच द डीटी बिफोर वन हैज completed टेकिंग बाथ। जब तक स्नान कंप्लीट नहीं किया है, तब तक भगवान के विग्रहों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी पूरी तरह से स्नान हो जाने के बाद ही विग्रहों को स्पर्श करना चाहिए। वन शुड नॉट डेकोरेट हिज फोरहेड विद द 3 लाइन तिलक। अपने माथे को 3 लाइन ऐसे ऐसे नहीं डेकोरेट करना चाहिए, मायावादी तिलक, अ, यानी जो सैबाइट्स लोग, शिव जी के लोग जैसा तिलक लगाते हैं, वैसा तिलक नहीं लगाना चाहिए, वो मायावाद का सूचना करता है। वन शुड नॉट एंटर द टेम्पल विदाउट वॉशिंग हिज हैंड्स एंड फीट। अपने हाथ और पैर को धोए बिना मंदिर प्रवेश नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से फिर आप करेंगे, और थोड़ा सा बचा है तो इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से आप सब लोग को लाभ मिला होगा इन अपराधों के बारे में जान के, और हम हमको कोशिश करना चाहिए कि हम इन सेवा अपराधों से अपने आप को बचा के रखें। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। प्रभु जी जी, ये आपने नियम बताए, ये सभी मंदिर में होता है या फिर हमारे इस्कॉन टेम्पल में ही होता है? नहीं नहीं, जैसे ये शिव सभी जी के मंदिर मंदिर में जाते हैं तो फिर सभी मंदिर में होता है ना प्रभु? है, ये स्पेशली भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के जो वर्शिप है उसके लिए बोल सकते हैं। हम लोग वैष्णव प्रिंसिपल्स को चर्चा कर रहे हैं। ये वराह पुराण में अपराध बताए गए। तो आइडियली आइडियली तो हर मंदिरों में इसका पालन करना चाहिए, बट स्पेशली जो विष्णु तत्व के मंदिर है, रामचंद्र, कृष्ण, भगवान नारायण, सीताराम, उन मंदिरों में तो विशेष रूप से पालन करना ही चाहिए। जी प्रभु, Okay, हरे कृष्ण, पंचांग पाठ। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि ऑल्टर के सामने कभी कभी कोई हाफ ट्राउजर भी पहन के चला जाता है, ठीक है,
तो वो हाँ उसे भी नहीं जाना चाहिए ना। और जैसे कि जो जो अल्ट्रे, तो वहां पे हमें पूरा नीट और क्लीन करना चाहिए। बट कुछ लोग क्या करते हैं कि कपड़े भी वहां पे फेंक देते हैं, वो भी तो मैं सब हटा हटा के रखती रहती हूँ। तो भी अपराध नहीं होता ना प्रभु। हाँ, गंदे भगवान के सामने, ऑल्टर के सामने अनक्लीन नहीं रहना चाहिए। हाँ, उसको भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ट्राउजर और जीन्स पहन के कोई जा रहा है सामने तो अपराध नहीं बोल सकते। अब वो तो क्या करे बेचारा, जो ट्राउजर जीन्स पहना है तो भगवान का दर्शन तो ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो पूजा करते हैं भगवान का डायरेक्ट, तो उनको सिंपल जो है वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा करना चाहिए, फ्रेश पहनना चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए। ओके, यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्यादातर तो प्रभु फॉलो नहीं हो पा रहे हैं तो। तो प्रयास करिए, हो जाएगा धीरे धीरे फॉलो। कौन सा फॉलो नहीं हो पा रहा? ये ज्यादा कुछ कठिन नहीं है, ये सब तो सिंपल सिंपल ही है। जैसे ये पेट वाला है, और अभी मैं काम क्या करूँ उसका? पेट को दान दे दीजिए, किसी को दान मिलेगा वो आपको आशीर्वाद दे देगा। ले लो, कोई ले लो उससे अभी। मैं क्या बोलूँ अभी ना, वो सोती रहती है प्रभु, वो देखती नहीं है खाने को। तो तो वो तो एक दूसरा ही तमोगुण हो गया। वो सोती रहेगी तो आपको भी सुला देगी। हाँ मालूम है ना, ड्राइवर के बाजू में अगर कोई बैठा है और वो नींद मान रहा है, तो ड्राइवर का फिर एक्सीडेंट करा देगा। तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमको ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो सोते रहते हैं हमेशा। और बिल्ली तो सच में बहुत सोती है। और ये जो जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली और सुअर, स्पेशली तीन जानवरों को, ये बहुत ही ज्यादा मोड ऑफ इग्नोरेंस से इन्फ्लुएंस माना जाता है। बहुत ज्यादा तमोगुण से प्रभावित होते हैं ये। बिल्ली तो हमेशा सोते रहती है, जो कुत्ता और होता है वो बहुत लस्टी होता है, और जो सुअर होता है वो कुछ भी गंदा खाता रहता है। तो इसलिए इनको घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, बाहर ही अच्छे हैं ये। दूर से हरे कृष्णा बोलिए इनको। ठीक है, ठीक है। कोशिश करूंगी। हरे कृष्ण। माता जी, मेरे पास भी पहले प्रभु जी जब बिफोर भक्ति थी, तो मेरे पास बहुत सारे किड्स, मतलब कैट डॉग मैं रेस्क्यू करती थी। बड़ा कृष्ण की कृपा से आज मेरे पास कोई नहीं है, सब दूर हो गए। हाँ, बहुत अच्छी बात। मेरे मेरे घर ही कैट रहती थी प्रभु, 10-10 को खाना फूड मतलब सब रेस्क्यू जो रोड की रहती थी, मैं उठा के लेके आती थी। हाँ, लेकिन अभी सब दूर हो गए। सब दूर हो गया ना, अच्छी बात। तो आप भी दे दीजिए, किसी को दान दे दीजिए, बहुत सारे लोग हैं चार जिनको अच्छा बिल्लियां हैं लगता है। मेरे पास, क्या करूँ अभी? चार चार अलग अलग लोगों को दान दे दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। गाय या गाय के बछड़े को दान देने जाएंगे तो आपको मुश्किल है कि कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन कुत्ते बिल्ली को लेने वाले बहुत मिल जाएंगे। यस दीपाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये पर्दा लगाना जरूरी होता है, मतलब कोई नहीं है तब भी जरूरी होता है? हाँ, क्योंकि भगवान अगर जब खुला है, ऑर्डर खुला है, तो भगवान को अटेंशन मिलना चाहिए। अगर अटेंशन देने के लिए कोई नहीं है, यानी मान लीजिए हम अपने ही कार्य में बिजी हैं, तो उस वक्त भगवान का ऑर्डर बंद कर देना चाहिए। ये जब हम खा रहे हैं तो उस वक्त भगवान का पर्दा लगा देना चाहिए। भगवान का पर्दा तभी खोलना चाहिए जब कोई या तो उनका दर्शन लेने के लिए हो, या उनके सामने बैठ करके नाम जप करे, जपा करे, कीर्तन करे, भागवत पढ़े, कथा सुने, या भगवान के लिए कुछ सेवा कर रहा हो, तो खोल सकते हैं। अन्यथा जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो भी ऑल्टर बंद कर देना चाहिए। और अगर खाने जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो भी पर्दा लगा देना चाहिए। ठीक। तो अगर वो मतलब छोटा सा रूम है उनका स्पेशल, अगर पर्दा नहीं है तो दरवाजा बंद करना चाहिए? हाँ, दरवाजा लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। छोटा सा रूम है तो। लेकिन अगर मुझे मालूम नहीं कैसा है, अगर बार बार दरवाजा बंद करना खोलना ये भी झंझट हो सकता है, तो फिर एक छोटा सा पर्दा लगा सकते हैं, जो फिर आसानी से जस्ट खसकाया और पर्दा बंद हो गया। तो ऐसा किया जा सकता है कुछ अरेंजमेंट। तो आप देख लीजिए, जनरली ये स्टैंडर्ड है कि अगर हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो भगवान का मंदिर बंद रहना चाहिए। अब वो अभी लैंप लगाते, क्या लगा सकते हैं? लैंप लगाते हैं ना, थोड़ा सा दिया लगाते हैं जो ऑयल वाला।
हाँ। तो वो ऑफर वाला और ऑयल वाला दिया अलग अलग होता है? हाँ, जो ऑफर करते हैं वो भगवान के सामने फिर नहीं रखना चाहिए, ऑफर करके बाहर रखना चाहिए। और जो जस्ट ऐसे उजाला करने के लिए रख रहे हैं तो वो ऑफर नहीं करते हैं, वो उनके सामने रख सकते हैं। ओके। यस प्रभु पलक जी। माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा ना ये पर्दे का हो नहीं पा रहा है, कुछ भी अरेंजमेंट यहाँ पर। तो मैंने ना पूरा रूम बुक करके रखा है, वहाँ कोई आता नहीं है। बस मैं ही रहती हूँ, क्लास के समय में ज्यादातर जपा करती हूँ। और बाकी समय प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा मंत्र वो रहता है ना, हाँ वो चलेगा, चलता फिर है। अच्छी बात। तो चलिएगा ना? मैं हाँ वो ट्राई चलेगा। करूँगा बेटर करने हाँ का यस इसे। यस। जनरली ये और जो रूल है, ये विग्रह विग्रह जिनके घर में होते हैं उनके लिए मतलब स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए। जैसे फोटो फ्रेम है अगर तो इतना ज्यादा नहीं मैटर करता। लेकिन ये भी एक जैसे मैटर ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना है, भाव है। तो अगर फोटो फ्रेम भी है तो हम उनको भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो हम जब हम ये सब नियम पालन करेंगे ना, तो आपको फील होगा कि भगवान है। अगर ये नियम पालन नहीं करेंगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, हाँ फोटो फ्रेम है भगवान है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जब स्ट्रिक्टली नियम पालन करेंगे तो आपको फील होगा। जैसे हम लोग बेस में रहे हैं, तो बेस में हमने फोटो फ्रेम का ही ऑल्टर था हमारा, राधा रास बिहारी गौर निताय पंचतत्व शिव भगवान गुरु परंपरा। तो हम लोग इसको पालन करते थे कि प्रसाद ले रहा है कोई तो इमीडिएटली पर्दा बंद कर दो। और पर्दा जैसे ही खुलता था तो सब लोग जो वहां पे होते थे प्रणाम करते थे। जब भी पर्दा खुला है तो कोई भी भक्त बाहर से आएगा, सामने आएगा तो पहले प्रणाम करेगा। तो ये सब काम हम लोग करते थे, तो हमने देखा कि हालांकि फोटो फ्रेम बस है, लेकिन एक कॉन्शियसनेस बना रहता था कि अरे ऑल्टर खुला मतलब भगवान है, भगवान देख रहे हैं, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ऑल्टर खुला है, हम लोग प्रसाद लेने जा रहे हैं, नहीं भगवान है, भगवान के सामने प्रसाद नहीं लेना है। तो एक कॉन्शियसनेस निरंतर बन जाती है कि कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण यहाँ पे है। तो ये हेल्प करता है, इसलिए नियम कानून चाहे विग्रह हो या फोटो फ्रेम भी हैं, तो इसको स्ट्रिक्टली जितना जो पालन करेगा तो वो ये चेतना को विकसित कर पाएगा कि भगवान है उसके, तो कृष्ण कॉन्शियस हो जाएगा वो। ठीक है। ओके। और प्रभु प्रसाद का भी जो रहता है ना, वो 10 मिनट्स रखना पड़ता है ना भगवान के सामने? हाँ 10 मिनट रख सकते हैं, 10 मिनट मैं ठीक ऐसे है। करती हूँ, नीचे से ना मैं एक थाली प्रिपेयर करके लाती हूँ जो मेरा रहता है, और फिर भगवान के थाली में ट्रांसफर करती हूँ, फिर 10 मिनट उसे भूख लगाती हूँ, फिर बाद में ऐसे ट्रांसफर अपने में कर लेती हूँ। तो वो सही नहीं नहीं है नहीं ना? नहीं, वो सही नहीं है। भगवान के थाली में ही डायरेक्ट लेके आना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर भगवान की थाली से बर्तन में ट्रांसफर करना चाहिए। और फिर अपनी थाली में लेना चाहिए। हमारा थाली जूठा होता है ना, तो उसमें पहले ला करके उससे भगवान को कैसे ऑफर कर सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट जो कुकिंग होता है, तो कुकिंग जो पॉट्स होते हैं उसमें खाना नहीं चाहिए, वो जूठे नहीं होने चाहिए, वो भगवान के पॉट्स होते हैं। उसमें से भगवान की थाली में निकालना चाहिए, फिर भोग लगाना चाहिए। फिर भगवान की थाली से भोग लगने के पश्चात भगवान की थाली से कुकिंग पॉट्स में डालना चाहिए। फिर वो उसमें से जो है अपने बर्तनों में हम ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट टचिंग। अच्छा, ठीक है प्रभु। और ना जो फ्लावर्स है वो, उसमें कोई भी खुशबू नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, तो अभी क्या करूँ? ऑफर करूँ या नहीं हाँ मेरे? तो ऐसे फ्लावर्स नहीं ऑफर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे फ्लावर नहीं मिल रहे हैं जिसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ही नहीं है, तो एटलीस्ट ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो पूरी तरह फ्रेश होने चाहिए। हाँ, हाँ, तो ठीक गेंदा है। वगैरह जनरली भी ऑफर कर सकते हैं। सीजनल फ्लावर्स आते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस रहता है। ठीक ओके। है हरे प्रभु। कृष्णा।